आया है, ये आगे की बात है। इससे ये सभी इकट्ठे हो गए देवी देवता, और वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी भी मिल गए। बोले भाई ऐसे नहीं बात बनेगी। फिर बोले सभी इकट्ठे होके प्रार्थना करो। किससे करें भाई? बोले जो कोई बोले कि कहाँ मिलेगा, बोले भाई कोई बोलेगा योगी के पास चलो, कोई बोलेगा मोदी के पास चलो, कोई कहीं कहेगा, कोई कहीं कहेगा। बोले नहीं भाई, कोई बोलता है कि भैया भगवान कहाँ है, क्षीर सागर में। कोई बोलता है नहीं यार बैकुंठ में होंगे, कोई कहीं बोलेगा। सब इकट्ठे हैं। तो वो कह रहे हैं, अब देखो जो ज़्यादा जानकार होते हैं वे अक्सर बोलते नहीं हैं, ये एक बड़ी बात है। और जो बहुत ज़्यादा बोलेंगे ना, ज़्यादा प्रचार करते हैं, समझ लो उनको ज्ञान व्यान नहीं होता है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, पर ज़्यादातर ये ठीक बात है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में हूँ, मैं भी बक रहा हूँ। तो इसलिए इसमें क्या है कि ये जितने भी ये थे ना, ज़्यादा बड़े 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 दावे, करोड़ों की भीड़, मतलब लाखों की भीड़ होती थी, बहुत सारा, और बड़े दावे से करते थे। और इनको कहें कि भाई ये ज्ञानी नहीं होंगे। जब हमने पता लगा ना कुछ बातों से, हमारे भी नज़दीक वाले इनसे मिलते हैं, तो कोई तो रो के डर के कपड़े पहन के भाग गया, कोई रो रहा था किसी के आगे, हमारे कोई बता रहा था आगे जी इसके पिए के आगे बुरी तरह रो रहा। एक संत तो वो जब एक संत रहता था, हरिद्वार का कुंभ था पहले, उसके पीछे पीछे भाग रहे जो बड़े बड़े, जो आजकल जिनको भगवान पहले कहते थे, अब मुझे बचाओ। तो मैं ये देखता था, मैं कहा चलो ये जैसा और भी दूसरे ये जितने भी दुनिया जाती है, अगर हम भगवान, ये सब रोते जाके जेल में जजों के आगे। तो मैं ये देख रहा था, मगर इनको आत्मज्ञान नज़दीक भी होता, मगर मेरे को कोई ले जाओ जेल में आराम से, मगर बढ़िया रोटी भी ना मांगनी पड़ेगी। अरे क्या होगा, इधर की बजाय इधर सही। अरे तुम यदि आत्म स्थिति पाए हो तो उसकी पहचान क्या है? मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हानि, बाहर से कुछ भी आए, अंदर की शांति नहीं बिगड़नी चाहिए। ये उसका थोड़ा लक्षण भगवान ने बताया है। और जरा सी बात में सारे रो रहे हैं, तब काय का आत्मज्ञान है? नज़दीक भी नहीं। इसलिए भीड़ से सच्चाई का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई सोचेगा अगर वहाँ 25,000 आदमी आए थे, मगर इनके यहाँ लाखों से ज़्यादा की भीड़ होती थी, आदमी आते नहीं थे, मगर इससे क्या हो गया भाई? ये कोई सच्चाई होगी? मगर सच्चाई तो ऐसी भी होती है कि एक भी नहीं होता, इसलिए सच्चाई बहुत दूर की चीज़ है। तो उसी में मैं किसी का वो नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर जो ज़रा सी बात में ही जिसका संतुलन खो जाए, समझ लो उसको अंदर में कुछ नहीं है। किसी की भी पहचान कब होती है? जब कैसी भी परिस्थिति आए, उसका आंतरिक संतुलन नहीं बिगड़े, तो समझना उसको कोई स्थिति है। और नहीं तो इसलिए कहते हैं ना, अगर भाई बिना मौके के कैसे कहेंगे कि इसकी स्थिति कैसी है? इसलिए सभी इकट्ठे हुए, कोई बोल रहा है उधर, कोई उधर, सारे देवता ही थे, हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे। सबको जो कहेंगे ईश्वर, जगत पिता ब्रह्मा, लेकिन किसी को कोई वो नहीं है, क्या भरोसा नहीं है कि भगवान किधर है। अब अपनी बता रहे, उनमें एक चुप बैठे हैं। चुप कौन बैठे होंगे? जिसको कुछ मालूम होगा वही बैठ सकता है। बाकी जो बकता है ना, वो क्यों बोलता है पता है? अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे पता नहीं, इसलिए पहले ही बोलता रहता है। अब मैं सब जानता हूँ। सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है पता है? अरे मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, बस समझ लेना वो सबसे ऊपर। इसलिए शंकर भगवान भी इन सब में थे, वो चुपचाप बैठे थे, सब बोलते रहे, वो कुछ नहीं बोले। तब ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ, तब वो बोले। इसलिए जो सही होते हैं वे ज़रूरत पर बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते। भगवान कृष्ण अर्जुन के सदा साथ थे, खाना पीना खेलना लड़ाइयाँ सब, कभी ज्ञान की बात नहीं। क्यों?
उसको भी जरूरत नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, इसलिए कभी नहीं बोले। लेकिन जब उसने आफत आई, शरण लिया, मेरी समझ नहीं आ रहा क्या है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा भला किस में है, आप बताओ, मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे संभालो, मेरा जिसमें भला हो। तब भगवान बोले। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, तब शंकर भगवान बोले। तो कहते हैं, ताय समाज गिरजा में रहूं और अवसर पाए मौके पर बोले वचन एक कहूं। तब भगवान शंकर बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। बोले कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई घट ऐसा नहीं है जिसके अंदर ना हो, सबके अंदर है और उसका प्रकाश सर्वव्यापक है। तो कहते हैं ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन कि फिर भी बोले प्रेम से प्रकट होता है, ऐसा मैंने जाना। तो मेरी बात ब्रह्मा जी को पसंद आई और साधु साधु बढ़िया कह के उन्होंने स्तुति किया और स्तुति किया। वो स्तुति बहुत अच्छी है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विजितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। यानी कि उसका स्वभाव ही कृपा करना है, जैसे सूरज का स्वभाव प्रकाश है, दीनों पर दया करना, दीन दयाल, देवताओं का स्वामी, जय जय सुर और सबको सुख देने वाला और शरणागत की रक्षा करने वाला। ऐसे उसके गुणों का स्मरण करके स्तुति रामायण में है। कोई भी केवल इतना भी पाठ करे तो ये किसी प्रकार का कोई आस्तिक नास्तिक इसमें कुछ वो नहीं है, सीधा परमात्मा का इसमें गुणगान है। तो ये बहुत बढ़िया स्तुति है, इसको सिद्ध स्तुति बोलते हैं। सिद्ध क्यों है? क्योंकि भगवान ने जब ये स्तुति की तो ऊपर से गंभीर आकाशवाणी हुई, यानी कि आकाशवाणी हुई, तुम डरो मत, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, मैं अवतार लूँगा। ऐसा इसलिए इसको बोलते हैं जिससे कार्य हो जाए वो सिद्ध। इसके बीच में एक बात समझने की है, आके देखो सभी यहाँ पर देवताओं की बात थी, सभी देवता थे, ब्रह्मा भी ईश्वर कोटि है, लेकिन निश्चय नहीं था। निश्चय क्या है? निश्चय नहीं था। निश्चय केवल एक भगवान शंकर को था। और उन्होंने क्या मिला था? ये संसार समुद्र है, इसमें सबसे पहला रत्न कौन सा है? बोलो। सबसे पहला दुख है, जहर जिसको बोलते हैं। बच्चा होने में, बढ़ने में इच्छा पूरी नहीं हो तो सिर मारते हैं कई, तो ये पहला है। और भी अभी एक माता कल आई थी मुजफ्फरनगर से, रो रही थी बेचारी। बोली मेरा एक ही लड़का बहुत अच्छा था, मर गया, कोई जरा सी बात पर खुदकुशी कर लिया, तो वो जहर बड़ा है कि ये जहर बड़ा है? बोलो। ये आदमी मरते हैं तो क्यों मरते हैं? दुख कोई तो लेकर हजम नहीं होता, इसलिए तो मरते हैं। इसलिए उसको हजम कर ले तो वो बड़ा कि ये बड़ा। यदि इसके पीने से, ये जहर खा के मरने से शंकर बनते हो तो शंकरों की तो भीड़ हो जाती। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इससे कोई शंकर नहीं कहलाता। लेकिन जो दुनिया का जहर है, कौन सा? मान का, अपमान का, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये नहीं हजम होता, ये नहीं सहन होता। ये जिसने सहन कर लिया वो सच्चाई को पा जाएगा। और बाकी हे मेरी तो बात सुनी नहीं, ये तो अपने घर माँ की बात। हमारे गुरुजी के आगे की एक घटना है, वो कोई स्त्री बेचारे बच्चे को लेकर मर गई। क्यों? अब जरा सी बात है, बच्चे ने माँ का पक्ष ले लिया, अब वो इसी मान में ले, मेरी तो सुनते ही नहीं, क्या जीना है? अब बताओ मर गए, इससे कौन सा भाई आगे सेज बिछ रही है, बढ़िया हो जाएगा, और एक नया पाप हो गया, इससे कोई वो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि खुदकुशी नहीं करना चाहिए। क्यों? पहले की आज करोगे
आगे भटकोगे, दुख पाओगे। कितना भी दुख आए, भगवान का स्मरण करके उसकी शरण लेके कि आगे फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए यहीं भोग लो। इस मान अपमान को सुख यानी कि सबसे बड़ा जहर यही है। इसको जिसने हजम कर लिया तो फिर उसके लिए कोई जहर नहीं रहेगा। इसलिए शंकर भगवान का क्या नाम है पता है? शंकर भगवान और पार्वती का स्वरूप क्या है पता है? श्रद्धा विश्वास स्वरूपनम, रामायण में आता है। यानी कि विश्वास शंकर जी का स्वरूप है। समझ में आया? और पार्वती माता का स्वरूप श्रद्धा है। श्रद्धा के बारे में मैंने पहले बताया कि कोई भी भगवान होया उसके प्रति जो शब्द हैं, उपनिषद, गीता, रामायण इत्यादि, ये उन्हीं के हैं। उन पर श्रद्धा, उन पर चलकर जो चलेंगे उन पर श्रद्धा, ये श्रद्धा। और विश्वास, हम देखो कितनी भी बात करें सुने, लेकिन किसी को भी इन पर भरोसा नहीं होता है। सब करेंगे अपनी कमाई की और बस जमा करो, कुछ काम नहीं आएगा, जबकि वो काम आने वाला नहीं है। इससे कहते हैं कि विश्वास ये शिव का स्वरूप है। विष यानी जहर और उसमें बसना, अर्थात कौन सा जहर? यही है मन का चाहे किसी को नहीं होता है। कहीं भी चले जाओ, जगह अच्छी नहीं मिली, सब अच्छी जगह के लिए झगड़ते हैं। बच्चों में भी झगड़े होते हैं, मेरे को ये होना, ये बढ़िया मेरे को होना, ऐसा मेरे को होना, सब इसी के लिए रहते हैं। तो इसी में कहते हैं कि नहीं, जो इसमें पीछे अपने को हटा ले, दूसरे को रहने दे। इस दुख को दो बात बोल दी चुपचाप, कौन सा कहीं चिपट गई, लग गई, कोई नहीं, मेरा कभी का था पाप कट गया, अगले का शुक्र मना दे, तो ये आदमी बहुत जल्दी एक दिन सब दुखों से निकल जाएगा। बाकी विरोध करके, झगड़े करके आज तक कोई ना निकला ना निकलेगा।